हम चाहते हैं कि किसान को आदर मिले, किसान को खून पसीने का अपने काम का फायदा मिले, उसकी इज्जत हो और किसान के बच्चों को शिक्षा मिले और सबसे जरूरी नंबर 1 रोजगार मिले। ये 3 कानून हिंदुस्तान की आजादी छीनने के कानून है। ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, मजदूर के खिलाफ नहीं है, छोटे दुकानदार के खिलाफ नहीं है, ये कानून हिंदुस्तान के खिलाफ है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। नरेंद्र मोदी जी, आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की किसान की शक्ति आपको हम समझाने जा रहे हैं। किसान मजदूर सब के सब सड़क पर आएंगे, आपकी सरकार से लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। नमस्कार, YouTube और Facebook चैनल विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह। दोस्तों, लंबे समय के अंतराल के बाद कुछ निजी कारणों से आपके बीच नहीं आ पाया था। आज फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं आज के ज्वलंत मुद्दे कृषि बिल पर मचे घमासान को लेकर। तो दिसंबर की सर्द ठंड भरी रात है और इस दिसंबर की ठंड रात में दिल्ली को जोड़ने वाली 5 राजमार्गों पर किसान डटे हुए हैं अपनी ट्रॉलियों में सवार होकर विगत 10 दिनों से। सरकार और किसानों के बीच कृषि बिल के निरस्त करने हेतु कई स्तर पर वार्ता हो चुकी है और अंततः कोई समाधान नहीं निकल पाने के बाद किसानों ने कल 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद का ऐलान किया है। इस भारत बंद के ऐलान में सभी ट्रेड यूनियनों ने और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कृषि बिल के विरोध में किसानों का समर्थन किया है। लेकिन इस कृषि कानून में बदलाव के लिए सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है और सरकार और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। कोरोना काल की आड़ में आनंद फानंद में जिस तरह कृषि विधेयक लेकर यह सरकार चोर दरवाजे से इस बिल को लेकर आई और लोकसभा तथा राज्यसभा में इसको ध्वनित मत से पारित करा दिया गया, इसके बाद से ही पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान के साथ पूरे देश के किसानों में भीतर से इस सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पनपता रहा। लेकिन इस आक्रोश के तपिश को यह सरकार समझ नहीं पाई। वह बिहार चुनाव में हुए अपनी जीत से इतनी आशान्वित थी कि बिहार चुनाव की जीत के बाद वह लगे हाथ हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अपने दाव आजमाने में पूरी ताकत से पूरे कुनबे को लेकर पहुंच गई और हैदराबाद चुनाव को ऐसा लगा जैसे यह पूरे देश का चुनाव हो। सारे चुनावों में सांप्रदायिकता का एक जहर घोलकर जिस तरह वोटों के ध्रुवीकरण का खेल भाजपा कर रही है और उस सियासत के बीच किसानों के दर्द को नहीं समझा जा रहा है, अंततः किसानों ने आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। दिक्कत यह है कि सरकार किसानों को बेवकूफ समझ रही है और बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़का रही है। जब छात्र सरकार का विरोध करते हैं तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। जब कोई बुद्धिजीवी विरोध करता है तो अर्बन नक्सल करार दिया जाता है और इसी तरह किसी मुद्दे पर विरोध को सांप्रदायिक रंग देकर इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के रंग में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी तरह इस आंदोलन को भी सरकार के या यूं कहिए वर्तमान सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने इसको खालिस्तानी रंग देने का प्रयास इसमें किया।
लेकिन कृषि मंत्री किसानों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह बिल किसानों के हित में है और उनके हित के लिए यह बिल सरकार द्वारा लाया गया है। 70 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जिसके फायदे के लिए कोई सरकार नियम या कानून बना रही है, वह तबका इस बात का विरोध कर रहा है कि हमें आपका फायदा नहीं चाहिए, हमें आपका कानून नहीं चाहिए। दरअसल सरकार कारपोरेट घरानों के दबाव में है और केंद्र सरकार के इस दबाव का किसानों को पूरा एहसास है और लोग समझ रहे हैं कि अडानी अंबानी जैसे अपने धन कुबेर मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सरकार यह बिल लाई है, जिसमें कॉरपोरेट खेती से लेकर और विभिन्न तरह की रियायतों का मामला इसमें समाहित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें डर है कि इस बिल के आने के बाद जो वर्तमान मंडी व्यवस्था है वह खत्म हो जाएगी और जो मिनिमम सपोर्ट गारंटी है, एमएसपी की व्यवस्था भी धीरे धीरे सरकार इससे हाथ खींच लेगी और एमएसपी पर गारंटी देने के लिए सरकार कोई भी बात अपने स्तर से नहीं करना चाह रही है। भाजपा का आईटी सेल झूठ परोसने का कारखाना है, जिसके लिए पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कारपोरेट का कब्जा है। जनता की बुनियादी बातों पर कहीं कोई बहस नहीं होती। प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग का पोस्टर भर रह गया है मीडिया संस्थान। ऐसे में किसानों का यह आंदोलन देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। सरकार किसानों को झुंझुना थमाने वाली है और उसने किसानों और जवानों को आमने सामने कर दिया है और किसान हितैषी बड़े बड़े विज्ञापन पोस्टर से अपने आप को महान बताने में जुटी हुई है। किसान 12 दिनों से दिल्ली की सीमा को घेर कर बैठे हुए हैं और आर पार की मूड में हैं, लेकिन प्रधान सेवक कभी बाबा विश्वनाथ के दरबार में नजर आते हैं और बनारस की भूमि से किसानों को संदेश देते हैं कि उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मानो सब आज भी किसानों को बेवकूफ समझा जा रहा है, लेकिन किसान अब बेवकूफ नहीं है। वे सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं और यकीनन सरकार से इनका भरोसा टूट रहा है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। खुलकर करेंगे तेरे जुल्म की मुखालिफत, तू वक्त का तख्त नसी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। आज बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार। अरे पहचान किसान के भेष में है भगवान, किसान के भेष में है भगवान। इसकी कृपा से दाना पानी, इसकी कृपा से दाना पानी, सांसों का संसार। अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। नहीं तो फिर खेतों से एक आह उठेगी, राजा मरेगा प्रजा मरेगी, पड़ेगा धरती पे हाय अकाल। अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार।